हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ 180 क्वेश्चन। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दी हैग में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे ने किया था। ठीक है, किस में किया था? गढ़वाली में। और किस बुक में मिलता है? मेघदूत में। ठीक है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये अंजलि सेन टिहरी गढ़वाल में स्थित है। आर्य समाज की शुरुआत की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की। कब की थी? 1875 में। आगे देखेंगे। किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था? किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? तो ये कौन थे? जतिन दास थे। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ पर हुआ? ननकानन में इनका जन्म हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय अगर बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वो एसआई महिला 2016 में पूछे गए हैं। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो ये कौन सा है? लोहा। किसने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का आरंभ किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मन ने किया था। हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेंस की पावर को मापा जाता है डायोप्टर से मापा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग आयोजित आयोग निहित अनुच्छेद है? तो ये कौन सा होगा? 340 अनुच्छेद। किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी? तो ये बीणा बजाने में ये कुशलता थी। 1857 के विद्रोह में असम के नेता कौन थे? तो दीवान मुनीराम दत्त थे। ठीक है, असम के नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। होप मैनकॉप का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये लॉन टेनिस से इसका संबंध है। लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है किस अभिलेख से निश्चित पता होता है? तो ये किससे होता है? ये होता है अशोक से। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, द मैन हू डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राफिर जकरिया। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे एसआई इंस्पेक्टर महिला 2016 के प्रश्न पेपर पर आ रहे थे, लेकिन जो आगे क्वेश्चन आएंगे गन्ना प्रशिक्षण। ठीक है, 16/10/2016 को। ठीक है, ये पेपर हुआ था। आगे देखेंगे। उत्तराखंड में स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्तरीय ऊर्जा देहरादून में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक है। ध्रुव की ओर विश्लेषण पर बल बढ़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय गन्ना संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान स्थित है लखनऊ में है। ठीक है, अब जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार विभाग 9 अक्टूबर 2016 को ये पेपर हुआ था। कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित कहलाता है
बुलियन एल्जेब्रा, ठीक है। सीडी रोम एक है मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी। सर्वाधिक तेज गति प्रिंटर है तो ये सर्वाधिक लेजर प्रिंटर है। डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? विष्णु, ठीक है, विषाणु। हमारी आंखें किस रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है? लाल, लाल, लाल रंग के। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब कब हुई थी? तो वो हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। तभी तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का समावेशन किस वर्ष किया गया था? 1976 में, और 42वां संविधान संशोधन था। स्थानीय निकाय की कार्यप्रणाली के संबंध में एक एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? 1986 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये ग्राम विकास पर आधारित है। राज्य का राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन से नेता ने समग्र क्रांति का नारा दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। इसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, किसे हो गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रम, ठीक है। अब जो इसके बाद क्वेश्चन आएगा, जेल बंदी रक्षक 9/10/2016 को ये पेपर हुआ था। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 2011 में, ठीक है। आर्थिक भी है और जातीय स्तर पे भी है, ठीक है। ये पूछेंगे तो 2011 इसका आंसर होगा। भारत में वस्तुओं ये सेवा कर जीएसटी विधेयक कब पास हुआ था? ठीक है, 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त 2016 को, ठीक है। बिल पास होने की बात आ रही है यहाँ पर। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इटली, ठीक है, इटली। 11वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? चीन में, ठीक है। ये उस टाइम का करंट अफेयर है। यूके पीसीएस एग्जाम 2012 में एक पेपर हुआ था, उसमें देखेंगे आप क्वेश्चन। दिल्ली संतलन के प्रभाव के उपरांत किस किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? अकबर, ठीक है। स्मारक फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। क्या क्या है? स्वर्ण महल है, पंचमहल है, जोधाबाई महल है, ठीक है। ये 3 चीजें कहाँ पर है? सीकरी में, फतेहपुर में है। ये बात ध्यान रखना। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा, ठीक है। हजीमुल्ला खान के सलाहकार किसके थे? ये नाना साहिब के सलाहकार थे, ठीक है। सत्यशोधक समाचार की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों को सही क्रम में लगाइए। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन था? श्रीमती हंसा मेहता। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1993 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी?
ब्रेट हुड समझौता, वुड्स समझौता। दक्षिण एशिया ही क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। 1985 में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन की संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारी किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इस संसद के विधि द्वारा बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? महाराष्ट्र राज्य ने। नियोजित विकास मंडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया। भारत में कौन सा राज्य है रबर की खेती करने वाला? तो ये कौन सा है जो सर्वाधिक रबर की खेती करता है? केरल राज्य ऐसा है। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? जयंत भारती ने। ठीक है। अल्मोड़ा सिक्के में उल्लेखित नाम है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। ये ध्यान रखना। सहायक समीक्षा शिक्षा अधिकारी 4 दिसंबर 2016 को एग्जाम हुआ था। इसमें अब देखेंगे क्वेश्चन। पहाड़ चोर उपन्यास का लेखक कौन है? सुभाष पंत। ठीक है। पहाड़ चोर। अगर इसके बाद देखेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये कहाँ पर की गई? सितारगंज में की गई थी। ठीक है। सिडकुल क्या है? सिडकुल तात्पर्य राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है। ठीक है। कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है? हरिदत्त भट्ट है। ठीक है। उत्तराखंड में किस जनपद में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है। यानी कि एसटी की बात हो रही है तो एक सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। एससी की बात आएगी तो कहाँ पर होगी? हरिद्वार में। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ पर है? हरिद्वार में। सबसे कम कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? विलियम गॉड। ठीक है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। हम शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन करने का एपिग्राम के अंतर्गत आते हैं। एपिग्राम के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे 6 मार्च 2016 को ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था। उसमें देखेंगे क्वेश्चन। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? तो ये कौन सी भाषा होगी? राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी। ठीक है। आसमान का पर्यावरण क्या है? पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गगन। गगन। ठीक है। उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देहरादून के। ठीक है। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहाँ कहा जाता था? तो रुपया। ठीक है। और किसके द्वारा ये जारी किए थे? ये किए थे गुप्तों के द्वारा। ठीक है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तन करता है उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा तक। ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खंडलवालसा है। ठीक है। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। समीक्षा शिक्षा अधिकारी आरोग में। ठीक है। 2017 में एग्जाम हुआ था। इसमें देखेंगे अब क्वेश्चन। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में। 1956 में हुई थी ये स्थापना। भारत में पहले औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? अप्रैल 1948 में। ठीक है। पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो 1948 में आई। आगे देखेंगे
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 2006 में। ठीक है, 12 जुलाई 2006 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कार्य कार्यकाल की अवधि होती है 3 साल की। 3 साल की, ठीक है, 3 साल की इनकी क्या होती है, अवधि होती है। चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? इराक, अफगानिस्तान और भारत। ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। आगे देखेंगे, सैनिक स्कूल घोड़ाकार नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 1966 में। 1966 में। ठीक है, गोरापन शिवानी का जन्म कब हुआ था? 1923 में हुआ था है। ठीक है, रसियाड़ा ताल कहाँ पर है? रसियाड़ा ताल कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष होता है? ठीक है, गढ़वाल 1902 में। और गढ़वाली की बात करें तो गढ़वाली की बात 1905 से होता है। गढ़वाल और गढ़वाली में अलग अंतर है। ठीक है, मुख्य शहर या साइलेंट शहर किस संस्थान को कहा जाता है? ठीक है, मुक्तेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, मुख्य शहर या साइलेंट शहर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। काम बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। उत्तराखंड को ऑपरेटिंग संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है स्थित है? काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक कौन थे? कुशलानंद गहराला। ठीक है, कुशलानंद गहराला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय कब आए थे? ठीक है, यानी कि देहरादून में कब आए थे? 1920 में लाला लाजपत राय देहरादून आए थे। नैन कालिका मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर का नवीनीकरण कब शुरू हुआ था? 1983 में। 1983 में। लक्ष्य लक्ष्य दीपावली की शुभ शुरुआत किस शासक ने की थी? उद्योग चंद ने। ठीक है, लक्ष्य दीपावली की। कमेड़ी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? शमशेर सिंह बिष्ट थे। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? शमशेर सिंह बिष्ट थे। मोहन सिंह को देशभक्त भक्त का किताब किसने कहा था? बद्रीदत्त पांडे ने। कविराज की उपाधि किसे दी जाती है? गंगादत्त जोशी को। कविराज की उपाधि किसे दी जाती है? गंगादत्त जोशी को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये। किस फल को हिमालय स्ट्रॉबेरी कहा जाता है? बमोरा को। ठीक है, बमोरा को। दयानंद सरस्वती किस वर्ष टिहरी गढ़वाल आए थे? 1855 में। ठीक है, 1855 में टिहरी गढ़वाल आए थे। कौन? दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 को। ठीक है, कहाँ की थी? मुंबई में। शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 1982 में भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? नीलगिरी। ठीक है। किसने कहा था कि साइमन कमिश्नर की रिपोर्ट कूड़े में ढेर पर फेंक देना चाहिए? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। संविधान में मूल कर्तव्य को समिति के अनुसंधान पर आधार पर शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है? राष्ट्रपति। 1857 में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? विश्व की बात हो रही है तो ये कहाँ पर होता है? ब्राजील में होता है। इलाहाबाद किला किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद का किला जो है वो अकबर ने बनाया था। ठीक है, अकबर ने बनाया था। ठीक है। किसी नदी की अधिकतम
अपरतनकारी शक्ति संबंध किसके साथ होती है? वी आकार की घाटियों के साथ होती है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थान सदस्य थे। ये स्वराज पार्टी के थे। ठीक है। 1940-46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद थे। इसके बाद देखेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे वो इतिहास से होंगे। ठीक है। इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब आने वाले हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। और कौन करते हैं? ये करते हैं हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक है। और कहाँ पर ये होती है? कोलकाता में होती है। ठीक है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा है? ब्रह्म समाज। ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1828 में होती है। और कौन करते हैं? कोलकाता में होती है। ठीक है। ब्रह्म समाज का विरोध संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो ये धर्म सभा था। ठीक है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कांत देवते। ठीक है। राधा कांत देवते। हम देखेंगे धर्म समाज के संस्थापक राधाकांत देवते। सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में होता है। ठीक है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है और मुंबई में होती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये थीरी कब आए थे? 1855 में ये थीरी आए थे। आर्य समाज किसके विरोध में होता है? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्तियों पूजा के अनुसार ठीक विरोध में। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ होता है? राधानगर जिला वर्धमान में होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है। मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र विदावागीश ने। ठीक है। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज के जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास तक फैली थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्म सभा की स्थापना करी थी? ठीक है। ये राजा राम मोहन राय ने करी थी। और 1828 में क्या करी थी? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की थी। राजा राम मोहन राय के डेविड हेयर ऑकिंस संस्थान से जुड़े थे, हिंदू कॉलेज से। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। और ये कब हुई थी? 1875 में हुई थी, न्यूयॉर्क में। ठीक है। ये न्यूयॉर्क की बात अलग है और एक भारत में भी होती है। ठीक है। थियोसॉफी सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो ये बात आती है 1882 में। अगर भारत में आती है तो मद्रास में 1882 में होती है। और बाहर में होती है न्यूयॉर्क में कब होती है? 1875 में। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ठीक है। दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1996-97 में मेलूर कोलकाता में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में विवेकानंदन ने की थी। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सैयद अली अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डोरिजियो। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। पटना बिहार में। ठीक है। पटना बिहार में।
भारत में दास प्रथा का अंत अवैध घोषित किया गया था 1843 में एल बोरो के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। विवेकानंदन की संस्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन प्रसिद्ध हुए थे शिकागो में। ठीक है, यहाँ पर भाषण दिए थे इन्होंने। संवाद मुकुंदी पत्र के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तत्व रजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका किसने संबंधित की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा प्रसूरप में हुई थी? केशव चंद्र सेन से। ठीक है। वामा बोधिनी पत्रिका महिला के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। शारदामणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कुका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम राय ने पंजाब में चलाया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक आयोगता कानून। ठीक है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद में। ठीक है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग संस्थापक के कौन थे? शिव दयाल साहब थे। ठीक है। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? एनी बेसेंट कब कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है? 1917 में। 20वीं सदी के आरंभिक दशक के आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अरहार। ठीक है। भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ये 1905 गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी भारत सेवक। ठीक है। सिख गुरु अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 में पारित हुआ था। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय अध्यक्ष। ठीक है। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में बनी थी, जो कि प्रथम थी। और मूल रूप से भारतीय की आएगी तो सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में। ठीक है, बात ध्यान रखना। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 में। यहाँ पर हिंदी में इन्होंने भाषण दिए थे गजब के, जहाँ से फेमस हो गए थे। प्रिटेक्टर्स ऑफ जीएस रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो ये कौन सी थी? ये तुहफत उल मुहाद्दिन थी। ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत का सुभाष चंद्र ने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। धन्यवाद दोस्तों।